दीपा सुबह सुबह किचन में धीरज के लिए पराठे बना रही थी, तभी उसकी सास शकुंतला देवी आ गई और उसने दीपा को पराठा बेलते हुए टोक दिया। अरे बहू, ये क्या कर रही हो? तुम्हें शायद पता नहीं है कि धीरज तिकोना पराठा नहीं खाता, धीरज को चकोर पराठा पसंद है। माँ जी, अब तो मैं तिकोना पराठा बना चुकी हूँ, ये वाला दे आती हूँ। धीरज जी बहुत देर से ऐसे ही बैठे हुए, दूसरा पराठा चकोर बना दूंगी। वो नहीं खाएगा, देख लेना वापस दे देगा, उसे मेरे हाथ के चकोर पराठे पसंद है। दीपा धीरज के लिए पराठा लेकर जाती है। तिकोना पराठा? पर मैं तो चौकोर पराठा खाता हूँ, माँ ने तुम्हें बताया नहीं? बताया था, पर तब तक मैं एक पराठा बना चुकी थी। ये वाला खा लो, फिर नेक्स्ट चकोर बना दूंगी। हाँ ठीक है, खा लेता हूँ, पर एक काम करो, दूसरा वाला माँ बना देंगी। माँ? हाँ बेटा। आप कुछ कर रहे हो क्या? मेरे लिए एक चौकोर करारा सा पराठा बना दो। जब तक मैं आपके हाथ का पराठा न खा लूं, तब तक मेरा पेट ही नहीं भरता। हाँ हाँ, अभी बना देती हूँ। बेटा दीपा बहू, तुम भी खा लो, मैं तुम्हारे लिए भी बना देती हूँ। धीरज और दीपा की शादी को 2 महीने हो गए थे। दीपा का मन था कि वो अपने हाथों से धीरज के लिए खाना बनाए, पर जब भी वो धीरज के लिए खाना बनाने जाती तो सास टोक देती। इसी वजह से दीपा को कभी कभी बहुत दुख होता था। सब्जी ले लो। सब्जी वाली भैया जरा रुकना। बहू, तुमने क्या सब्जी लेनी है? मैंने तो धीरज की पसंद की भिंडी ले ली है, शाम को उसके लिए भिंडी बना लूंगी। धीरज भिंडी बहुत शौक से खाता है। माँ जी, मैं सोच रही थी आज मैं धीरज जी के लिए व्हाइट सॉस पास्ता बनाऊं। मैं बहुत टेस्टी व्हाइट सॉस पास्ता बनाती हूँ। भैया से ब्रोकली, कॉर्न्स, मशरूम, शिमला मिर्च, बीन्स वगैरह लेनी है। बहू, तुम्हें पता भी है धीरज को ये सब खाने का कोई शौक नहीं है, उसे तो बस मेरे हाथ की रोटी सब्जी ही पसंद है। ये सब बनाकर तुम अपना समय भी खराब करोगी और चीज भी खराब होगी। वो नहीं खाएगा, रहने दो, धीरज के लिए मैं खाना बना दूंगी। माँ जी, अगर बनाऊंगी नहीं तो वो खाएंगे कैसे? उनको कोई बनाकर खिलाएगा तभी तो खाएंगे। मैं ले रही हूँ, बना दूंगी। अगर खाना होगा तो वो खा लेंगे, नहीं तो मैं खा लूंगी। अपने लिए तो बना सकती हूँ ना। दीपा ने पास्ता बनाने का सामान ले लिया और घर के अंदर चली गई। पड़ोसन मालती ये सब देख रही थी। होता है शकुंतला, ऐसा ही होता है। मेरी बहू कविता भी शुरू में ऐसे ही करती थी। आज देखो, कल तक मेरा बेटा राहुल मेरे हाथ का ही खाना खाता था और सबको कहता था कि माँ के हाथ के खाने के अलावा मैं किसी के हाथ का खाना नहीं खाता हूँ। समय कैसे बदल गया। कविता के हाथ का खाना उसे इतना अच्छा लगने लगा है कि आज मुझे कहता है कि तुम क्या घास फूस बना लेती हो। मुझे तो लग रहा है तुम्हारा हाल भी मेरा वाला ही होने वाला है। इसीलिए मैं यही कहूंगी कि तुम बिल्कुल भी ढील मत देना, अपने बेटे के लिए खुद से खाना बनाना। बहू को बिल्कुल भी मत बना देना, वरना बेटा माँ के हाथ का खाना भूलकर बीवी के हाथ के खाने का दीवाना बन जाएगा। पड़ोसन मालती शकुंतला को भड़काकर अंदर चली गई। शाम को एक तरफ शकुंतला देवी भिंडी काटने लगी और दूसरी तरफ दीपा पास्ता बनाने लगी। तभी धीरज आ जाता है। अरे वाह, आज तो किचन से बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। माँ, तुम कुछ स्पेशल बना रही हो क्या? नहीं, अभी तो मैं बस भिंडी काट रही हूँ। तेरी पसंद की भिंडी बनाऊंगी। दीपा बना रही है पता नहीं क्या, पास्ता वगैरह कुछ। मैंने तो मना किया था कि तू पास्ता नहीं खाता। पास्ता? वाह दीपा, तुम पास्ता बना रही हो? व्हाइट सॉस? पता है, मेरा फेवरेट है ये। अच्छा, आपको पसंद है? फिर तो मैंने बिल्कुल ठीक किया पास्ता बनाकर। माँ जी बोल रही थी कि आप इस तरह की चीजें नहीं खाते हो, पर मैंने कहा अगर बनाऊंगी तो आप जरूर खाओगे ना? हाँ, क्यों नहीं, जरूर खाऊंगा। तुम बनाओ, तब तक मैं फ्रेश हो जाता हूँ। धीरज अपने कमरे में चला जाता है। ये सब देखकर शकुंतला देवी के मन में चिढ़न पैदा होती है। इतनी बढ़िया करारी भिंडी बनाऊंगी ना कि मेरा बेटा उंगलियां चाटता रह जाएगा। माँ जी, आप भी खाकर देखो ना मैंने पास्ता कैसा बनाया है। धीरज जी को तो बहुत पसंद आया। मुझे नहीं खाना ये पास्ता वास्ता, मैं नहीं खाती। मैं भिंडी बना रही हूँ, मुझे तंग मत करो। कुछ देर बाद धीरज कमरे से बाहर आता है। दीपा, तुमने पास्ता बहुत टेस्टी बनाया था, बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला स्टाइल था। अब कल क्या खिलाने वाली हो तुम? मुझे रोजाना ऐसी चीजें घर पर बनाकर खिलाओगी तो मुझे लगता है मैं रेस्टोरेंट का खाना भूल जाऊंगा। आपको इतना पसंद आया? थैंक यू धीरज जी। मैं तो सोच रही थी कि आपको पास्ता पसंद ही नहीं आएगा। थैंक यू सो मच। कल मैं आपके लिए, आप खुद बताओ मैं क्या बनाऊं? एक काम करो, कल तुम मेरे लिए पाव भाजी बनाना, बहुत मन है। कल वैसे भी मेरी छुट्टी है ऑफिस की, कल मॉर्निंग में पाव भाजी खिला दो। ठीक है, कल मैं आपके लिए नाश्ते में पाव भाजी बनाऊंगी। दीपा बहू, पास्ता बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है। धीरज, तेरी पसंद की भिंडी बनाई है, खाना दे दूं? नहीं माँ, पास्ता खाकर पेट फुल हो गया है, अब तो पेट में बिल्कुल भी जगह नहीं है। एक काम करो ना, कल मैं जब ऑफिस जाऊंगा तो अरे कल तो ऑफिस भी नहीं जाना है, कल तो छुट्टी है। आप मुझे सुबह नाश्ते में पराठे के साथ भिंडी दे देना, मैं सुबह खा लूंगा। आप खाओगे? आपका भी पास्ता खाकर पेट भर गया है। मेरे लिए एक बना दो, मैं खा लूंगा।
दीपा देख रही थी कि उसकी सास का चेहरा उतर गया है। शकुंतला देवी रसोई में चली गई। पहली बार शकुंतला देवी की आंखों में आंसू थे। सॉरी माँ जी, मेरी वजह से आज आपकी आंखों में आंसू आए, इसके लिए दिल से आई एम सॉरी। गलती मेरी है, मुझे पास्ता नहीं बनाना चाहिए था। आप खाना नहीं खा रहे? नहीं, मुझे भूख नहीं है। पर मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है और आपके हाथों की भिंडी तो मुझे बहुत पसंद है। क्या मैं आपकी भिंडी रोटी खा सकती हूँ? पास्ता खाकर पेट नहीं भरा। पता नहीं, जब से शादी हुई है तब से मुझे आपके हाथों का खाना खाने की आदत हो गई है। पेट ही नहीं भरता जब तक मैं आपके हाथों का टेस्टी सा खाना न खाऊं। तुम्हें मेरे हाथ का खाना अच्छा लगता है बहू? माँ के हाथ का खाना किसे अच्छा नहीं लगेगा माँ जी? बहुत नसीब वाले होते हैं वो बच्चे जिन्हें माँ के हाथ का खाना नसीब होता है। और हम तो आपके बच्चे हैं। हमारा तो सौभाग्य है कि हमें आपके हाथों का बना खाना खाने के लिए मिल रहा है। तभी धीरज भी आ जाता है। माँ एक्स्ट्रा रोटी बनाई है क्या? पता नहीं कुछ कमी लग रही है। एक रोटी दे दो भिंडी के साथ। दीपा तुम्हें पता है जितना मर्जी मैं बाजार का खा लूं या घर का कुछ और खा लूं, पर जब तक माँ के हाथ का खाना ना खाओ ना, तब तक मेरा पेट भरने में कहीं ना कहीं कसर रह जाती है। मैंने थोड़ी देर पहले मना कर दिया था कि भूख नहीं है, पर थोड़ी देर बाद देखो अब फिर से भूख लगने लगी। पेट भी कह रहा है कि जब तक माँ के हाथ का खाना पेट में नहीं जाएगा तब तक वो भरेगा नहीं। चल पागल, कैसी बातें करता है, अभी देती हूँ। माँ जी, आपने भी तो खाना नहीं खाया। चलिए हम तीनों मिलकर ड्राइंग रूम में खाना खाते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा माँ। चलो आज तुम भी हमारे साथ खाना खाओ। शकुंतला देवी भिंडी रोटी थाली में परोसने लगती हैं। धीरज धीरे से दीपा के कान में कुछ कहता है। थैंक यू दीपा, मेरी माँ के चेहरे पर खुशी लाने के लिए और मुझे समझाने के लिए। दीपा की यह समझदारी उसकी सास के चेहरे पर खुशी ले आई थी। तीनों ने मिलकर एक साथ खाना खाया। शकुंतला देवी को एहसास हुआ कि दीपा बहुत अच्छी बहू है और वो रिश्तों की कदर करती है।